अगर आप भी गरीब हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी अमीर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी नॉलेज देने वाले हैं कि अमीर व्यक्ति कैसे अमीर बनता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो अमीर बन जाता है। आज आज के इस दौर में अगर हम देखें तो करोड़ों अरबों लोग अमीर बनने की लाइन में लगे हैं और धक्के मुक्के खा रहे हैं। अमीर बनने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है नॉलेज। अगर आपके पास सही ज्ञान है तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे हो, वहाँ से निकल कर अमीर बन जाओगे। अब नॉलेज की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो मेरा नॉलेज से मतलब फाइनेंशियल नॉलेज से है। उस नॉलेज से नहीं जो हमें स्कूल कॉलेजों में बताई जाती है। उस नॉलेज का पर्पज ये होता है, उस नॉलेज का उद्देश्य होता है कि नौकरी कैसे पाएँ। मतलब जो हमें स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा देती देते हैं और जो शिक्षा हमें मिलती है उसका उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना ही होता है, जिसकी वजह से करोड़ों अरबों लोग नौकरी की लाइनों में लगे होते हैं और धक्के मुक्के खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं होती कि अमीर दूसरे तरीकों से भी बना जा सकता है। उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए होती है, दिमाग चाहिए होती है, बिजनेस का रास्ता चुनना होता है, तब जाकर अमीर बनते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग नए यंगस्टर हैं वो नौकरी की लाइन में लगे हैं क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो नौकरी में धक्के मुक्के खा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी अपनी गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय कर सकते हैं। नंबर एक, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। अब सबसे मेन चीज़ जो होती है हमारी ज़िंदगी में वो होता है ज्ञान। अगर हमारे पास सही नॉलेज है तो हम अमीर क्या, करोड़पति क्या, अरबपति क्या, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। लेकिन अब क्या होना चाहिए हमारे पास? नॉलेज। अगर नॉलेज है तो हम बुरी से बुरी परिस्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। और ये नॉलेज ही है जो हमें हमारा हाथ पकड़कर गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय करवाती है। अगर नॉलेज है हमारे पास तो आज नहीं तो कल हम अपना रास्ता बनाकर सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। अब नॉलेज से सबसे मेन मुद्दा उठता है कि हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है। आपके पास नॉलेज है लेकिन वो स्कूली नॉलेज है, किताबी नॉलेज है जो स्कूल में आपको पढ़ाया गया है। उस नॉलेज का पर्पज, उस नॉलेज का इरादा नौकरी पाना होता है कि नौकरी कैसे पाएँ, नौकर कैसे बने। तो वो सब हमें कहाँ सिखाया जाता है? स्कूल कॉलेज में। और जबकि अगर अमीर बनना है तो हमारे पास एक्स्ट्रा फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में जो नॉलेज दी जाती है वो नौकरी के उद्देश्य के लिए जाती है कि आप नौकरी प्राप्त करो। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। आपको फाइनेंशियल नॉलेज सीखनी होगी। तो आपको अपने ज्ञान पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा कि मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करूं, मुझे कौन सा नॉलेज चाहिए। वो आपको सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, इस प्रश्न पर ध्यान देना होगा कि मुझे तो भाई नॉलेज प्राप्त करनी है और कम से कम दिन में 4 घंटे तो निकालने होंगे आपको अपने काम के लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उस वो 4 घंटे अपने काम के नॉलेज के लिए लगाने हैं। अपने काम का जो नॉलेज है वो आपको ग्रहण करना है जिससे आप अपने काम में आगे बढ़ पाओ। नंबर 2, अमीर लोगों की मानसिकता वाले लोगों के साथ में रहें। अब जो आपके दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में, कुछ गरीब भी होंगे, कुछ अमीर भी होंगे, कुछ करोड़पति भी होंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है? उन सभी दोस्तों में से अमीर लोगों का चयन करना है जो बड़ी बड़ी बातें करते हों, जो खुद अमीर हों, जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो, बड़ा पद प्राप्त कर लिया हो। वही लोग आपको आपकी ज़िंदगी में सफल बना सकते हैं और आपका साथ भी देंगे कि आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में सफल बन सकते हो, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। आपको नॉलेज भी प्रदान करेंगे। लेकिन आपको उन लोगों के साथ में रहना होगा जो आपको डीमोटिवेट ना करते हों, मोटिवेट करते हों। आपके पास में जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें कई तरह के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं और अमीर भी होते हैं, करोड़पति होते हैं। तो गरीब लोग क्या बात करेंगे कि यार जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ज़्यादा पैर नहीं फैलाना चाहिए, हवा में बात नहीं करना चाहिए, लंबी लंबी बात नहीं करना चाहिए। जैसी किस्मत है हमारी वैसे हम पैदा हुए हैं उसी कुल में और हम वैसे ही रहेंगे। तो गरीब लोगों की मानसिकता ये होती है। अमीर लोगों की मानसिकता वो होती है कि पैसे से पैसा कैसा कमाया जाए भाई। ज़िंदगी में जो आप जिस कुल में आपने जन्म लिया है, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, वो भगवान का चयन था, वो आपका चयन नहीं था। अब आपका चयन है
अमीर बनना। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको नॉलेज ग्रहण करना होगा, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो आपको उसी मानसिकता वाले लोगों के साथ में रहना है जो अमीर हों, जो खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े पद पर पहुँच चुके हों और जो खुद बड़ी-बड़ी बातें करते हों, जिनके पास खूब नॉलेज हो, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, प्रतिभाशाली हों, जो आपको वाक़ई कुछ सिखा पाएँ। उन्हीं लोगों के साथ में रहिए जो आपको हाथ पकड़कर आपकी सफलता तक ले जाएँ। ना कि आपको बार-बार टोकें कि ये इतना बड़ा रिस्क मत ले, ऐसा काम मत कर, तेरी बस की नहीं है, तू कर नहीं सकता, तू पागल है, इतना बड़ा रिस्क मत लेना, तू नौकरी कर, छोटा रिस्क कर, ले, बड़ा रिस्क मत ले। ऐसी बातें जो करते हैं उनसे दूरी बना लें, चाहे वो आपके कितने भी अच्छे फ्रेंड क्यों ना हों। और उन्हीं लोगों के साथ में रहें जो अच्छी-अच्छी बातें करते हों, आपको खुद मोटिवेट करते हों। नंबर 3, एक सही लक्ष्य चुनें। अमीर और गरीब व्यक्ति में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है कि अमीर व्यक्ति के पास एक चुना हुआ स्पष्ट लक्ष्य होता है, जिसकी वजह से वो अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका लक्ष्य उसके सामने स्पष्ट होता है, एक बुक की तरह होता है, खुला हुआ, और वो उसको पढ़ता जाता है और समझता जाता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाता है। जबकि एक गरीब व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि टारगेट क्या होता है भाई, लक्ष्य क्या होता है। अमीर व्यक्ति का टारगेट होता है, गरीब व्यक्ति का टारगेट नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में अमीर नहीं बन पाता और गरीब ही रह जाता है। तो आपको अपना एक टारगेट सेट करना होगा और उस टारगेट को देखना होगा कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, यानी कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं खुद क्या करना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या गुण हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, और उन्हीं को पहचानो, उन्हीं पर काम करो। आपके अंदर टैलेंट है, उसे बाहर निकालो, उस पर काम करो और अपना एक टारगेट सेट करो। जो आप जिस काम को अच्छे से कर सकते हो, उसी काम को चुनो, उस काम में मास्टर बनो, उस काम से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है आपको ग्रहण करना होगा और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। यानी कि आपको आपका लक्ष्य पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और इस लक्ष्य को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ और किस तरीके की नॉलेज मुझे इसके लिए चाहिए और कितने दिनों में इसमें सफल बनूंगा। और अगर सफल ना भी बनूँ तब भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एक बार में सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होती है। तो आपको अपने लक्ष्य को लिख लेना है, क्योंकि लिखने से सारे क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं, अंदर के डाउट्स लिखते जाते हैं। जब आप कॉपी पर लिखोगे आपके डाउट्स, तो आप खुद ही उनके आंसर देने में सक्षम बन जाओगे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से समझ समझ कर लिख रहे हो और डाउटों को क्लियर कर रहे हो। तो आपको अपना लक्ष्य लिख लेना है और उसको स्पष्ट कर लेना है, क्योंकि जो काम आप कर सकते हो वही आपका टारगेट होता है। और उसी टारगेट को चुनो जो आप कर सकते हो, जो आपके अंदर टैलेंट हो, जो आपके अंदर प्रतिभा हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग नौकरी में बढ़ जाते हैं और ऐसे ऐसे सब्जेक्टों का चयन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे नौकरी के लिए मेहनत करने लग जाते हैं जो हमारा कोई टैलेंट ही नहीं है, जिस पर हमारा कोई फोकस ही नहीं है, और जिसकी वजह से हम उन उन चीज़ों में कभी भी सफल नहीं बन पाते हैं। ज़्यादातर नौकरी में हम फेल ही फेल होते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर वो होता है टैलेंट ही नहीं होता उसके अंदर और ध्यान ही नहीं होता, फोकस नहीं कर पाते, इसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नौकरी पर फोकस कर कर सफल बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर शुरू से ही इंटरेस्ट होता है नौकरी के लिए और वो उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ लोग नौकरी के लिए नहीं बने होते हैं, वो बिजनेस के लिए बने होते हैं और बिजनेस के लिए मेहनत करते हैं। तो आपको अपना लक्ष्य ज़रूर सेट करना है। नंबर 4, अपने खर्चों को कम करें। कुछ लोग जो होते हैं अपने खर्चों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और बड़ा चढ़ाकर खर्च करते हैं अपने पैसे को। तो आपको अपने पैसे को खर्च सोच समझ कर करना है कि कहाँ पर जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे उतना पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं। क्या आपको खर्च करने की आवश्यकता है? आपको आपसे पूछना चाहिए कि क्या आपको इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता है? अगर अंदर से आपके अंदर से आए कि हाँ, यहाँ पर पैसा खर्च करना ज़रूरी है, तब वहाँ पर आप पैसा खर्च कर सकते हो। लेकिन आपको इतना पैसा खर्च नहीं करना है कि आपकी सैलरी 8,000 है और आप 16,000 खर्च कर दो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, जिसकी वजह से आप अपनी सेविंग को बढ़ा पाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर पाओ और उस पैसे से पैसा बना पाओ। नंबर 5, अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च ना करें। कुछ लोग जो होते हैं वो महंगी-महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं, महंगी-महंगी कार खरीद लेते हैं और महंगे-महंगे अपने शौक पूरे करते हैं। उनकी इनकम माना कि ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसी इनकम का कोई मीन्स नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, जिस इनकम इनकम से आप भविष्य की सेविंग भी ना कर पाओ। क्योंकि आपकी जो शौक होते हैं, वो आपकी इनकम से बढ़ते जाते हैं। आपकी इनकम 1 लाख की है, तो आपके शौक 10 लाख के हो जाते हैं, क्योंकि आप पैसा भर-भर कर खर्च कर रहे हो अनावश्यक चीज़ों पर। जो चीज़ें आपकी कोई काम की भी नहीं है, आप उन पर भी पैसा खर्च कर देते हो। जो पैसा आपको बचाना होता है, भविष्य की सेविंग भविष्य के लिए सेविंग करनी होती है,
वो पैसा आपने शौकों पर, महंगी महंगी कारों पर, महंगी महंगी शौकों पर खर्च कर देते हो, जहाँ पर सिर्फ आपको क्या लगता है कि यार वो मुझसे ज़्यादा अमीर है तो मुझे उससे ज़्यादा अमीर बनना है, मुझे उससे ज़्यादा अमीर दिखना है, और दिखावे के चक्कर में आप महंगी महंगी भर भर कर चीज़ें खरीदते रहते हो जिनका कोई मतलब नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, और आप उनमें पैसा लगाकर बैठ जाते हो, और जिसकी वजह से आपकी सेविंग जो होती है वो डाउन में चली जाती है, और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। तो आपको अमीर बनने के लिए अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा, अनावश्यक चीज़ों को खरीदना बंद करना होगा। अगर आप खरीदना बंद नहीं करोगे तो आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा। नंबर 6, कर्ज लेने से बचें। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कर्ज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कहीं कहीं हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें कर्ज लेना ही पड़ता है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर्ज मत लो, आप कर्ज मत लो। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे अपने बिजनेस के लिए थोड़ा सा कर्ज लेना है और मैं इसको चुका सकता हूँ, तो आप कम से कम मात्रा में, वहाँ तक हो सकता है, मैं तो मना ही करूँगा कर्ज कर्ज लेने से, क्योंकि कर्ज एक ड्रग्स की तरह होता है जो बढ़ता जाता है, और कर्ज अगर बड़ी मात्रा में है तो उसका ब्याज हम अपनी ज़िंदगी भर तक नहीं चुका पाते, और कर्ज की चिंता में हम अपने जीवन यापन में कभी खुश नहीं रह पाते और अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप कर्ज ना लें, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो। आपका जितना आपकी सेविंग है उसी में आप अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालें, जितना आपके पास पैसा है उसी से अपना काम चलाएं, और हो सके तो अपने काम को अपनी इनकम से शुरू करें, इस वजह से आपको कर्ज में ना फंसना पड़े और कर्ज का बोझ आपके ऊपर ना भारी हो। तो आपको मैं तो यही कहूँगा कि आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, कि कई बार क्या होता है हम महंगे महंगे फ़ोन्स ले लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं ईएमआई पर, और उन कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम जिस स्थान से वो कर्ज लेते हैं, जब हम नहीं चुका पाते तो उसका डबल तिबल ब्याज लगता है हमारे ऊपर, और हमारी पूरी ज़िंदगी उस ब्याज को चुकाने में लग जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको ब्याज लेने से बचना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी सेविंग से ही अपना धंधा शुरू करना चाहिए। नंबर 6, शेयर मार्केट में निवेश करना सीखें। कई बार जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, कई सारे बिजनेस होते हैं जो कहीं नई नई कंपनी होती हैं वहाँ पर निवेश करना स्टार्ट करते हैं और अपने पैसे को डबल कर लेते हैं। गरीब लोग जो होते हैं वो अपने पैसे को बैंक में जमा रखते हैं, और बैंक में पैसे को जमा रख कर ये सोचते हैं कि हमारा पैसा सेफ है, भविष्य में काम आएगा, हमारी सेविंग है ये। जबकि अमीर लोग अगर उनके पास 10,000 हैं तो 10,000 के 20,000 कर लेते हैं शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, और कई सारे ऐसे नए नए बिजनेस आइडियाज जो होते हैं वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करके पैसा से पैसा कमाते हैं। हो सकता है वो प्लाट खरीद के पटक दें और मेन रोड पर, अभी उसकी कीमत 5 लाख है तो 1-2 साल में 10 लाख हो जाए, तो ऐसे पैसे से पैसा बनाते हैं अमीर लोग। और गरीब लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंक में सेव करके रखते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में काम आएगा, हमारे बीवी बच्चों के लिए काम आएगा, उनके भविष्य में पढ़ाई के लिए काम आएगा, और हो सकता है कहीं भगवान ना करे बीमार हो जाएं हम और हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पर ये पैसा काम आ जाएगा। गरीब लोगों की ये सोच होती है। अमीर लोग ये सोचते हैं कि इस पैसे को हम अगर बैंक में जमा रखेंगे तो पैसा 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा, लेकिन अगर हम शेयर मार्केट में लगाएंगे तो 10,000 का 20,000 भी कर सकते हैं, 20,000 का 20 लाख भी बना सकते हैं। कैसे? कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो वैसे ही एक एक रुपये से करोड़ों करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो जोखिम होता है, रिस्क होता है, जो एक उद्यमी लेता है, यानी कि जो उद्यम यानी व्यवसाय स्टार्ट करता है, जो बिजनेसमैन व्यक्ति होता है वो जोखिम लेता है, लेकिन उसके पास उस चीज़ का नॉलेज होता है तभी वो जोखिम लेता है। अगर आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको किसी प्रकार का उसमें नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आपको घाटा लग जाए, और घाटा लगता ही है, बहुत ज़्यादा घाटा लगता है शेयर मार्केट में, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, वो हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं, सीखते रहते हैं, जिस वजह से वो शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, अन्यथा शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, इससे आपको वित्तीय जोखिम भी हो सकता है। नंबर 7, अपने बिजनेस पर विशेष ध्यान दें। कई बार आप किसी काम की शुरुआत करते हो, वो शुरुआत में अच्छा नहीं चलता है,
जाहिर सी बात है आपको उसका नॉलेज कम होगा, लेकिन जैसे ही आपने उस काम को स्टार्ट किया तो आपको उस काम से जो रिलेटेड नॉलेज होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो आप धीरे धीरे उस काम में मास्टर बनते जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे बिजनेस में घाटा लग जाता है जम करके, और घाटा लगता ही है क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम होती है और हम रिस्क भी बहुत कम लेते हैं, कई बार ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। उकसावे में आकर कि यार इस बार 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो तूने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, तो इस बार तुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो तुझे हो सकता है 10 लाख का भी प्रॉफिट हो। और इस उकसावे में आकर या फिर हम खुद से ज़्यादा उत्तेजित होकर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा बिजनेस में लगा देते हैं, या फिर सही टाइम पर सही निर्णय नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमें घाटा लगता है और बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस में फेल होते हैं, जिसकी वजह से कम ही लोग बिजनेसमैन बन पाते हैं। तो आपको अपने बिजनेस पर विशेष ध्यान देना होगा, आपको कई बार असफलता का सामना करना होगा, क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने बहुत बार असफलता का स्वाद चखा है, तो ही वो सफल बने हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा। नंबर 8, खुद पर निवेश करें। अब खुद में निवेश करने से मतलब मेरा मतलब है कि आप जो फ्री बैठे हो उस टाइम में आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, शारीरिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखें, जिससे आपका जो मन है वो पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे और नए नए आइडियाज आपको देती रहे। अगर स्वास्थ्य सही होगा, कहते हैं ना स्वस्थ तन का घर होता है स्वस्थ मन। अगर आपका शरीर सही है तो आपका मन भी सही होगा। अगर आपका शरीर एकदम फिट एंड फाइन है तो आपके मन में एकदम फिट एंड फाइन विचार आएंगे, पॉजिटिव मन रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जिससे आपको अपने काम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, जिससे आप भविष्य में एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओ, एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाओ, एक अच्छे हो सकता है इंसान बन पाओ। क्योंकि नॉलेज बुरे से बुरे व्यक्ति को परिवर्तित कर देती है, यानी कि चेंज कर देती है। नंबर 9, पैसों का हिसाब रखें। आप सबसे मेन चीज़ जो होती है हमारी लाइफ में अमीर बनने की, वो क्या होता है? पैसों का हिसाब रखना। आप अगर 10 लाख रुपए महीने के भी कमा रहे हो, करोड़ों अरबों रुपए अर्न कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो? वेस्ट अपने खर्चों पर। क्यों? क्योंकि आपको पैसों का हिसाब ही पता नहीं है। आपको ये हिसाब रखना होगा पैसों का कि मैं कहाँ पर एक महीने में कितना पैसा कहाँ खर्च करता हूँ, और उस जगह मुझे पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस जगह मैं 1 लाख खर्च करता हूँ, क्या मुझे 1 लाख खर्च करने की ज़रूरत है? अगर अंदर से क्वेश्चन आए कि नहीं, तो कितना खर्च करना चाहिए? खुद से पूछना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पर इतना पैसा खर्च करना ज़रूरी है क्या? तभी वहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए, अन्यथा आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने पैसे का हिसाब पता नहीं होगा तो आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, लिमिट में पैसा आएगा लेकिन खर्चे अनलिमिटेड होते जाएंगे, जिससे आप कभी भी गरीब बन सकते हो और कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। तो ये एक बिजनेसमैन अमीर आदमी की और एक सबसे बड़े इन्वेस्टर की, उद्यमी की बिल्कुल ही पहचान नहीं होती, एक गरीब व्यक्ति की पहचान होती है अपने खर्चों को बढ़ाते रहना, पैसों का हिसाब नहीं रखना। तो आप अपने पैसों का हिसाब रखना, वो चाहे आप कितने भी करोड़पति अरबपति खरबपति क्यों ना हो, आप अपने पैसों का हिसाब रखना हो, तभी आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक सेकंड नहीं जाता वीडियो को लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में, ताकि आपके दोस्तों की मदद हो सके और हमें भी अंदर से इंस्पिरेशन मिले कि यार कुछ अच्छा क्रिएट करें आपके लिए, कुछ अच्छी वीडियो बनाएं और हम भी आपके लिए इंस्पायर हों कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, और हम भी आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें, अच्छे अच्छे कंटेंट लाएँ, अच्छी अच्छी वीडियो लाएँ, ताकि आपकी मदद कर सकें। आपकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे थ्रू, यानी कि हमारी बातों के थ्रू हो सकता है सॉल्व हो सकें। तो हम यही चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएं और आपको अपने जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त हो, कैसे भी हो, चाहे असफलता के थ्रू हो या मेहनत के थ्रू हो, लेकिन आपको अपनी सफलता ज़रूर मिले। और आपको उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी थक कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक बार में कभी भी किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। जितने भी सफल व्यक्ति हैं उन्होंने कई बार, हजारों बार असफलता का स्वाद चखा है, इसके बाद ही वो सफल हुए हैं। क्योंकि अगर आपको एक बार में ही सफलता प्राप्त हो जाती है तो आपको उस सफलता की कोई अहमियत नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। इसकी वजह से आपको जो सफलता प्राप्त होती है वो टिकाऊ नहीं होती, कहीं भी कभी भी जा सकती है। जो सफलता बहुत समय लेती है, बहुत दिनों के बाद मिलती है, वो सफलता, वो सक्सेस, वो सफलता परमानेंट होती है, स्थायी होती है, वो टिकाऊ नहीं होती, वो हमेशा के लिए होती है, आपका साथ देती है, क्योंकि वो आपके संघर्ष के बाद मिली है, मेहनत के बाद मिली है। आपने कई सारे दिन ऐसे बिताए हैं
जब आपके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपने कितना संघर्ष किया उसको प्राप्त करने के लिए, उस सक्सेस को अचीव करने के लिए आपने दिन रात एक कर रहे हैं, तब जाकर आपको प्राप्त हुई है। और आपको तभी उसकी कीमत समझ में आती है, तभी आप उसकी वैल्यू करते हो और आपको खुद लगता है कि यार यार मुझे कभी भी अपनी लाइफ में गलती नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए और मुझे हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही डिसीजन लेने चाहिए। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार डिसीजन लेते हो और आपको आपकी सफलता की वैल्यू होती है, जिसकी वजह से सफलता टिकाऊ बनी रहती है, कभी भी जाती नहीं है, यानी कि परमानेंट रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि हमें भी बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में और आपके लिए हर रोज़ नई नई वीडियो लाते हैं आप। हमें भी टाइम लगता है और हमें भी कुछ अंदर से इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है कि यार हम भी अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, उसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो आप सपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके कर सकते हो, वीडियो को शेयर करके कर सकते हो, ताकि हमें भी लगे कि यार आप हमारा साथ दे रहे हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।